हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस की चैप्टर 4 करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। An atom has same number of positively charged protons and negatively charged electrons। मतलब एक एटम के पास समान नंबर के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के नंबर सेम होते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट डजंट शो एनी चार्ज थ्रू इस एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। मतलब तो कोई वस्तु कोई चार्ज उसके एटम जो चार्ज कंटेन करता है उससे नहीं दिखाता है, क्योंकि दोनों के नंबर सेम होते हैं। तो प्लस माइनस मतलब 3 प्लस और 3 माइनस है तो दोनों मिलकर 0 हो जाता है। तो वो कोई करंट नहीं दिखाता है। Therefore, we can say that plenty of electrical charge is filled in the objects around us। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे आजू बाजू की वस्तुओं में भरा है। What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? क्या होगा अगर हम एक कांच की रोड को एक सिल्क के कपड़े पर घिसे? How do objects get charges? ऑब्जेक्ट को चार्जेस कैसे मिलते हैं? What are static and moving charges? मूविंग मतलब स्टैटिक और मूविंग चार्जेस क्या है? Moving charges get transferred from one object to the other। मूविंग चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। These are negatively charged। मतलब ये नेगेटिवली मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? क्या हम इस नेगेटिव चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं? कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को पानी की तरह ऊपर हायर से लोअर लेवल तक बहा सकते हैं? You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion। आपने ये सीखा होगा कि हमें कोई स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए उसमें फोर्स लगानी पड़ती है। We get current electricity when the electrons in an electrical conductor are made to flow। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तभी मिलती है जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से फ्लो किया जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। A large current flows when lightning takes place from a cloud to the ground। एक बड़ा करंट बहता है जब बिजली आसमान से जमीन पर गिरती है। While sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain। जब भी हमें माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट जो हमारे दिमाग लग जाता है उससे हमें सेंसेशन फील होती है। यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउस। आपको मालूम है कि करंट वायर्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब में और घर में सामानों में बहता है। In the electric cells of radio or in a car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेल्स और कार बैटरी में करंट को नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फ्लो करके बनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Water or liquid flows from higher level to a lower level। Heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature।
मतलब पानी या तो लिक्विड हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाती है और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, मतलब किसी चीज़ का हाई टेम्परेचर है तो वो किसी चीज़ का लोअर टेम्परेचर होगा उसमें जाएगी. Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. वैसे ही पॉजिटिव चार्ज की एक प्रवृत्ति है जो हायर इलेक्ट्रिक लेवल से पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल के जाने की प्रवृत्ति है पॉजिटिव चार्ज की. This electric level deciding the direction of flow of electric charges is called electrostatic potential. इस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइड इलेक्ट्रिक लेवल इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस. Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of hot and cold bodies, the difference between the potential of 2 points, i.e. potential difference is interesting to us. मतलब जैसे वाटरफॉल की हाइट और हॉट मतलब बंद और ठंडी चीज़ों के बीच का तापमान का फर्क और दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में फ़र्क, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए इंटरेस्टिंग है. ट्राई दिस, ये कीजिए. टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.1. एक जुड़ने वाले कॉपर वायर लीजिए और उससे एक सर्किट बनाए जैसे फिगर 4.1 में दिखाया गया है. नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब. यहाँ पे कोई भी करंट बल्ब में फ्लो नहीं हो रहा है. नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट 1.5 volt gas cell available in the market as shown in figure 4.1b. अब उसी सेम सर्किट में एक 1.5 वोल्ट का डायल सेल जो मार्केट में मिलता है उसे लगाइए, जो जैसे फिगर 4.1b में दिखाया गया. Now it will be realized from glowing of the bulb that the current is flowing in the circuit. अब हमें पता चलेगा कि बल्ब अगर जल रहा है तो करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है. Electrons in the wire flow due to the potential difference between the two ends of the dial cell. इलेक्ट्रॉन्स, वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डायल सेल के दो छोरों तक बहते हैं. These flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. मतलब ये नेगेटिव सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं. मतलब ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण. Conventional current flows in the opposite direction is shown in the figure by sign of arrow. मतलब दूसरा करंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है वो फिगर में एक एरो की साइन से दिखाया गया है. We will learn about an electrical circuit later in this chapter. हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आगे इस चैप्टर में सीखेंगे. In figure 4.1a, there is no current as there is no potential difference in the absence of any cell. Figure 4.1a में वहाँ कोई करंट नहीं है तो वहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है सेल के ना होने के कारण. Current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जैसे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है. The unit of potential difference in SI system is volt.
पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट वोल्ट है। वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। हम इसके बारे में सॉरी In figure 4.1a, there is no current as there is no potential difference in the absence of any cell. फिगर 4.1a में वहाँ कोई करंट नहीं है, वहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि वहाँ एक सेल नहीं है। Current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्किट में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट। मतलब पोटेंशियल सिस्टम का एसआई सिस्टम में यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट वोल्ट है। हम इसके बारे में आगे के स्टैंडर्ड में सीखेंगे। We have seen that electric current is produced due to the flow of charged particles. हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पार्टिकल के फ्लो से वजह से बनता है। Electrical change following through a wire in 1 second can be called unit current. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक वायर में 1 सेकेंड में फ्लो होता है उसे हम एक यूनिट करंट कहते हैं। उसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एक कॉलम पर सेकेंड और एम्पेयर। मतलब एक एम्पेयर को कैपिटल लेटर ए में डिनोट किया जाता है जो होता है एक कॉलम पर 1 सेकेंड के बराबर, जिसे हम कॉलम को हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब वो एक अदिश राशि है जो किसी भी दिशा में बहती है। Electric cell. A source is required to produce a uniform flow of charges in a circuit. हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ती है चार्जेस को एक यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो होने, एक सर्किट में फ्लो करने के लिए हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। Such a general device is an electric cell. उस डिवाइस को जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल से हम एक फ्लो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल एक सोर्स की तरह काम कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। आज की तारीख में बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल अवेलेबल है। These are used in a range of machines from wristwatches to submarines. मतलब ये मशीनों के प्रकार से एक घड़ी से लेकर एक सबमरीन तक में यूज होती है। आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलर सेल्स। इन सब में से आपको सोलर सेल्स के बारे में पता होगा। The main function of various electric cells is to maintain a constant potential difference between its two terminals. मतलब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल्स का मेन फंक्शन है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में बनाए रखना। द इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक चार्जेस पे काम करते हैं वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए। अबाउट विच you will learn later. Let us learn about the electric cells that are currently in use. इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में सीखेंगे जो हाल ही में बहुत यूज में। डाई सेल। The dial cells are used in our radio sets, wall clocks and torches. डायल सेल हमारे रेडियो सेट्स, दीवार, घड़ी में और टॉर्चेस में यूज होती है। These are available in 3 to 4 size. The construction of a dial cell is as shown in figure 4.2. ये तीन से 4 प्रकार की साइजेस में आते हैं। डायल सेल का स्ट्रक्चर हमें फिगर 4.2 में दिखाया गया है।
Take a lead dash cell and remove its outer coating. एक lead dash cell लीजिए और उसकी बाहरी परत को हटा दीजिए. Inside you will find the whitish metal layer. इसमें हमें एक सफ़ेद कलर की मेटल लेयर मिलेगी. This is the zinc metal layer. यह जिंक की मेटल लेयर है. This is the negative terminal of the cell. Now carefully break open this layer. ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल. अभी इस लेयर को ध्यान से तोड़िए और खोलिए. There is another layer inside. An electrolyte is filled between these two layers. उसके बाद एक और लेयर अंदर है. इलेक्ट्रोलाइट उन दोनों लेयर के बीच में भरा होता है. Electrolyte contains negatively charged and positively charged ions. इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं. These are the carriers of electricity. The electrolyte is the wet pulp of zinc chloride and ammonium chloride. मतलब इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कंटेन रखते हैं, उसमें होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट एक सूखा कच्चा है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का. There is a graphite rod at the center of the cell. वहाँ केंद्र में एक ग्राफाइट की रोड है. This is positive terminal of the cell. A patch of manganese dioxide is filled outside the rod. मतलब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और रोड के बाहर एक मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ है. इस केमिकल रिएक्शन के कारण because of the chemical reactions of all these chemicals, electrical charge is produced on the two terminals, graphite rod and zinc layer, and an electric current flows in the circuit. इस केमिकल रिएक्शंस के इन सभी केमिकल रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज दो केमिकल के में प्रोड्यूस होता है. वो दो टर्मिनल है ग्राफाइट रॉड और जिंक लेयर. जिंक लेयर नेगेटिव टर्मिनल है और ग्राफाइट रॉड पॉजिटिव टर्मिनल है. एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन द सर्किट और उससे ए सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. Due to the wet pulp used in the cell, the chemical reaction proceeds very slowly. Hence, a large electric current cannot be obtained from this, compared to the electric cells using liquid cells. Sorry. इस सेल में जो वेट पल्प इलेक्ट्रोलाइट का है वो यूज होने के कारण केमिकल रिएक्शन स्लो होता है, जिससे एक बड़ा इलेक्ट्रिक करंट हमें इससे नहीं मिलता. कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल्स यूजिंग द लिक्विड्स, द शेल्फ लाइफ ऑफ डैश सेल इज लॉन्गर. डैश सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज these can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instruments. इलेक्ट्रिक सेल से कंपेयर करें जो लिक्विड यूज करते हैं तो डैश सेल की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और हम डैश सेल को सभी तरह से यूज़ कर सकते हैं. वो किसी भी डायरेक्शन में रखे जा सकते हैं, ग्राउंड पे भी, और वो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं. अभी हम दूसरे प्रकार का सेल देखेंगे, लीड एसिड सेल. Figure 4.3 depicts the design of a lead acid cell. Let us examine the principle. Figure 4.3 हमें एक लीड एसिड सेल का डिज़ाइन दिखाता है. चलो अब हम इसके प्रिंसिपल को एग्जामिन करते हैं. This type of cell can be charged after getting electrically discharged. मतलब इस प्रकार के सेल रिचार्ज हो सकते हैं
इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होने के बाद। द लीड एसिड सेल कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड एंड अ लीड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड एंड बोथ आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब लीड एसिड सेल में लीड इलेक्ट्रोड और लीड डाइऑक्साइड दोनों एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोए जाते हैं और लीड डाइऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज PbO2 carries a positive charge while the Pb electrode carries a negative charge. The potential difference between these two is nearly 2V. मतलब PbO2 का मतलब होता है लीड डाइऑक्साइड और Pb का मतलब होता है लीड। लीड डाइऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और लीड नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट के बराबर होता है। Because of the chemical reaction between the substances in the cell, electrical charge is produced on both the load. Example bulb in the circuit. केमिकल रिएक्शन इन सब्सटेंसेस जो सेल में उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स में और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में बहता है जिसमें बल्ब लगा हो। एग्जाम्पल के लिए दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल में लार्ज करंट डिलीवर करने की कैपेसिटी होती है। Hence, lead acid cells are used in cars, trucks, motorcycles and in uninterrupted power supplies. इस प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल्स इसलिए लीड एसिड सेल कार्स में, ट्रक्स में और मोटरसाइकिल में यूज होते अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज के लिए। NICD These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried to different places. Such gadgets use NICD cells. The cells deliver 1.2V potential difference and are rechargeable. इन दिनों बहुत सारे गैजेट मिलते हैं जिनको कैरी करने की जरूरत पड़ती है। इन गैजेटों में NICD सेल्स यूज होते हैं। ये सेल्स 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और रिचार्जेबल होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट When a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires, as shown in figure 4.4b, and the die cell is fitted in the holder, figure 4.4a, then the bulb lights up by closing the plug key. जब एक सेल होल्डर, इलेक्ट्रिक बल्ब और एक प्लग की कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट की जाती है जैसे फिगर 4.4b में दिखाया गया है और डाई सेल को होल्डर में जो हमें फिगर 4.4a में दिखाया गया है, फिर बल्ब जल उठता है जैसे ही हम प्लग की को दबाते हैं। This means that the current flows through the current circuit and bulb lights up. इसका मतलब है करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में बहता है और बल्ब जल जाता है। On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stops as indicated by the bulb, which ceases to glow. सेल के हटाने पर इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में बह होता है वो रुक जाता है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इंडिकेट होता है जिससे बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। This type of connection of electrical component is called an electrical circuit. A circuit is shown in figure 4.4b. The cell is shown by the symbol this. इस टाइप के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक सर्किट हमें फिगर 4.4b में दिखाया गया है और सेल को हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं। An electrical circuit is also used in the home supply. However, the electric
electricity supply is made from outside instead of the electric cells. You will learn about it later. इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे होम सप्लाई घर के सप्लाई में भी यूज़ होती है, पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाहर से आती है इलेक्ट्रिक सेल के बजाय। आप इसके बारे में बाद में सीखेंगे। लिथियम आयन cells are used in modern equipment, for example, smartphone, laptop, etc. These cells can be charged. More electrical energy can be stored in these cells as compared to that in NICD cells. लिथियम आयन सेल्स अभी मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप में यूज़ किए जा रहे हैं। ये सेल रिचार्ज हो सकते हैं और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी NICD सेल्स के मुताबिक ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इस सेल में स्टोर हो सकती है। कनेक्टेड सेल्स। You must have seen more than one electric cells connected in an electrical circuit. See figure 4.5a. आपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड हुए देखा होगा। देखिए ऐसे ऐसे In the transistor radio, 2 to 3 dash cells are seen to be connected in series. ट्रांजिस्टर रेडियो में 2 से 3 डैश सेल कनेक्टेड हुए एक सीरीज में कनेक्टेड हुए देख सकते हैं। The purpose of doing this is to obtain more potential difference than that of a single cell. मतलब इस चीज करने का कारण है हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिले उससे एक सिंगल सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से मुताबिक। Therefore, it is possible to obtain higher current. इससे हमें हायर करंट मिल सकता है। If the cells are connected as seen in figure 4.5b, the connection of cell is known as a battery of a cell. अगर सेल्स जैसे फिगर 4.5b में दिखाए गए उसे कनेक्ट हो तो उस कनेक्शन को हम सेल की बैटरी ऑफ सेल मतलब सेल की बैटरी कह सकते हैं। इसकी तरह in this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of second cell and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. मतलब इस कनेक्शन सीरीज में पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of these cells will be 3V. अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 3 सेल का 3 वोल्ट होगा। Activity 1. Take the inside tray of a used matchbox. Place 4 small magnetic needle inside the tray. मतलब एक माचिस के अंदर का वो डॉवर जैसा होता है वो लीजिए और उसमें एक मैग्नेटिक लीडर रखे। Now take a long connecting wire and wind it around the tray. अब एक लंबा कनेक्टिंग वायर लीजिए और उसे उस माचिस के ट्रे के आजू बाजू ऐसे घुमा दीजिए, बांध दीजिए, या तो जैसे इसमें फिगर 4.6 में दिखाया गया है ऐसे। Complete the electric circuit by connecting a
connecting in it this wire, electric cell, plug key and a bulb. अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की और बल्ब जोड़ के सर्किट को कंप्लीट कर। मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेट चुंबकीय सुई के पोजीशन को मार्क करें। टेक अ बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब एक बार मैग्नेटिक नीडल के पास ले जाइए। आपने क्या ऑब्जर्व? कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की। नीडल को देखते रहिए और स्विच बंद कीजिए, मतलब चालू कीजिए। सॉरी, एक मिनट। बल्ब जल उठेगा एंड यू विल रियलाइज दैट द की द बल्ब that the current has started flowing. Does the magnetic needle change its position? और आपको पता चलेगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है और मैग्नेटिक नीडल ने क्या उसकी पोजीशन चेंज की। नाउ ओपन द प्लग की। डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन? व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? अब प्लग की को खोल दीजिए और क्या मैग्नेटिक नीडल उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई? आपको इस पोजीशन से एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया? यू नो दैट अ मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट। आपको पता है चुंबकीय सुई एक चुंबक है। यू हैव सीन दैट द मैग्नेटिक नीडल चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन अ बार मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल। आपने देखा होगा कि चुंबकीय सुई बार मैग्नेट को अगर हम चुंबकीय सुई के पास ले गए तो उसकी डायरेक्शन बदल गई। Also you have observed that the magnetic needle changes its direction when a current starts flowing in the circuit. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेटिक नीडल ने उसकी डायरेक्शन चेंज की जब उसमें करंट फ्लो होना सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। This means that magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Hans Christian Ørsted made this observation first. इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वायर में। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के इसने पहली बार इसे ऑब्जर्व किया था। Briefly we can say that when an electric current passes through a wire, a magnetic field is produced around that wire. हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर एक वायर में से गुजरे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके वायर के आजू बाजू प्रोड्यूस हो सकती है। एक्टिविटी 2। Take a meter long flexible copper wire having resistive coating and wind tightly on a long iron screw. 1 मीटर जितना लंबा फ्लेक्सिबल कॉपर वायर लीजिए जिस पे रेजिस्टिव कोटिंग हो उसे एक लंबे लोहे के स्क्रू पे बांध दीजिए। Connect the two ends of the wire in a circuit as shown in figure 4.7. और दोनों वायर के दोनों छोरों को एक सर्किट में कनेक्ट करें जैसे फिगर 4.7 में दिखाया गया है। Also connect an electric cell and a plug key in the circuit. और उसमें एक इलेक्ट्रिक सेल और प्लग की भी कनेक्ट करें। Keep 2 to 4 pins small nails near the screw. और 2 से 4 लोहे की पिन या तो कीले स्क्रू के बाजू में रखें। Now start the current in the circuit by plugging the key. अब सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर दीजिए बटन को दबा के, मतलब की को दबा के। It will be noticed that the pins nails have stuck to the tip of the screw. Will the pins nails continue to stick when the plug key is opened? आपको दिखेगा कि छोटी पिन और कीले
स्क्रू के आगे के मतलब टिप पे चिपकना शुरू हो चुके हैं। क्या ये पिन और कीले चिपक रहेंगी जब प्लग की खुली होगी? When the electric current flows in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that the screw also attains magnetism. जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। वो वायर के आजू बाजू स्क्रू और मतलब सॉरी एक मिनट हाँ सॉरी जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वायर के आजू बाजू मैग्नेटिज्म करंट बनता है, उसके उसके कारण स्क्रू में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। और जैसे ही एज द सून एज द करंट स्टॉप दिस मैग्नेटिज्म वेनिशेस, और जैसे ही करंट रुक जाता है इसमें ये मैग्नेटिज्म चला जाता है। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस वायर और स्क्रू के सिस्टम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। You have seen various uses of the electromagnet in the 6th standard. आपने बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए काम आती है साइंटिफिक रिसर्च में। Electric bell. Many of you must have seen the simple electric door bell. आपने से बहुत सारे लोगों ने एक सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल ने देखा हो। Open such a bell which is out of the order. और ऐसी बेल को खोलिए जो बिगड़ गई हो। Figure 4.8 depicts a bell with its outer cover removed. Figure 4.8 हमें एक इलेक्ट्रिक बेल दिखाता है उसके आउटर कवर को हटाने के बाद। We see that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. हमें दिख रहा है कि वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है अंदर। अब हमें बेल कैसे काम करती है वो समझते हैं। A copper wire is wound around an iron piece. The coil acts as an electromagnet. एक कॉपर वायर एक लोहे के टुकड़े के आजू बाजू बांधा हुआ है और कॉइल वो टुकड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। An iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet. और लोहे की स्ट्रिप को भी स्ट्राइकर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाजू में रखा गया है। A contact screw is in touch with the strip. और वो कॉन्टेक्ट स्क्रू स्ट्रिप के टच में है, स्ट्रिप के साथ टच है। The electric current in the circuit when screw is in contact with the strip and hence the coil becomes a magnet or attracts the iron strip towards it. Therefore, the striker hits the gong and the sound is created. करंट सर्किट में बहता है जब कॉन्टैक्ट स्क्रू स्ट्रिप से टच होता है और कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ आकर्षित करती है और स्ट्राइकर वो बड़े गोंग को हिट करता है और आवाज़ आती है। However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stops. मतलब पर कैसे वो ही समय पर कॉन्टैक्ट स्क्रू स्ट्रिप के साथ कांटेक्ट खो देता है और करंट सर्किट में करंट रुक जाता है। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूजेस द करंट स्टॉप्स the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and comes in contact with the contact screw.
इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म खो देता है और आयन स्ट्रिप वापस जाती है और कॉन्टैक्ट क्यू के कांटेक्ट में आ जाती है। हाँ, the electric current is then immediately stored and again the starter hits the gong by the above process। और इलेक्ट्रिक करंट फिर से चालू होता है और स्टार्टर फिर से गॉन्ग को हिट करता है ऊपर की प्रोसेस के बाद, और ये एक्शन अपने आप रिपीट होता है जब घंटी बजती है। तो आज का ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो तो माफ़ करें या तो कमेंट करें।